कल्पना कर सकते हो एक ऐसे तारे की जो प्रकाश की गति के 8% से भी ज्यादा रफ्तार से विशालकाय ब्लैक होल का चक्कर काट रहा हो, या 12.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक ही गैलेक्सी के अंदर आपस में टकराते तीन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की। और क्या आपने कभी ऐसी मेगा अर्थ के बारे में सुना है जिसके वजूद ने ग्रहों के बनने के सारे भौतिक नियमों को ही पलट कर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और स्वागत है आप सभी का कॉस्मोवानी के एक और विशेष एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हम ब्रह्मांड की 3 ऐसी अजीबोगरीब अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हाल ही में डिस्कवर हुई हैं और जिन्होंने आधुनिक खगोल विज्ञान और वैज्ञानिकों की सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं पहली अपडेट से। शुरुआत करते हैं हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से। क्या आप एक ऐसे तारे की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकाश की गति के 8% से भी ज्यादा रफ्तार से अंतरिक्ष के सबसे भयानक राक्षस के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो? मिलिए S301 से, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे तेज तारा जो खोजा गया है। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर यानी VLTI और ग्रेविटी प्लस इंस्ट्रूमेंट ने हमारे केंद्र में मौजूद 40 लाख सूर्यों के द्रव्यमान वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस A स्टार के पास इस असाधारण तारे को खोज निकाला है। अपनी सबसे करीबी दूरी पर S301 लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रोंगटे खड़े कर देने वाली गति से दौड़ता है, यानी एक सामान्य हवाई जहाज की रफ्तार से 1 लाख गुना ज्यादा तेज। इसे सजिटेरियस A स्टार का एक पूरा चक्कर लगाने में सिर्फ 8.7 सालों का समय लगता है। S301 ब्लैक होल के इतना करीब पहुंच जाता है जितनी दूरी हमारे सूर्य से शनि ग्रह के बीच की है, जिसके चलते ये ब्लैक होल के घूमने की जबरदस्त ताकत को सीधे महसूस करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जब कोई विशालकाय ब्लैक होल अपने अक्ष पर घूमता है तो वो अपने आसपास के स्पेस टाइम को भी अपने साथ मरोड़ देता है, जिसे फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। S301 मानव इतिहास का पहला ऐसा खगोलीय पिंड है जो वैज्ञानिकों को सीधे तौर पर किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के स्पिन को सटीक रूप से मापने का सुनहरा मौका देने वाला है। खगोलविदों का मानना है कि S301 कभी एक बाइनरी जोड़ी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब ये दोनों तारे ब्लैक होल के जबड़े के पास पहुंचे तो इसके भयानक ज्वारीय बलों यानी टाइडल फोर्सेस ने इस जोड़ी को हमेशा के लिए चीर दिया। एक साथी तारा अंतरिक्ष के अंधेरे हिस्सों में हमेशा के लिए फेंक दिया गया, जबकि S301 अनंत काल के लिए इस गुरुत्वाकर्षण भंवर के केंद्र में कैद होकर रह गया। अब वैज्ञानिकों की नजरें साल 2031 पर टिकी हैं, जब S301 दोबारा ब्लैक होल के सबसे करीब से होकर गुजरेगा और विज्ञान के सामने ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज पर से पर्दा उठाएगा। अच्छा, हमारी गैलेक्सी के केंद्र में तो सिर्फ एक ही सुपर मैसिव ब्लैक होल राज करता है, लेकिन क्या होगा अगर हम समय में 12 अरब साल पीछे चले जाएं, जहां एक ही गैलेक्सी के अंदर एक साथ 3 विशालकाय दैत्य आपस में टकराने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं? क्या दृश्य होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 12.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसी ही प्रलंबकारी ब्रह्मांडीय घटना को कैमरे में कैद कर वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। अच्छा, अब तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि शुरुआती यूनिवर्स में ब्लैक होल्स अकेले या ज्यादा से ज्यादा जोड़ों में पाए जाते थे, लेकिन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के खगोल वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी J0148-4214 में इतिहास में पहली बार एक साथ 3 एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की खोज की है। हम इस गैलेक्सी को तब देख रहे हैं जब हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद मात्र 1.2 अरब साल ही पुराना था। इस ब्रह्मांडीय त्रिमूर्ति में सबसे बड़ा ब्लैक होल हमारे सूर्य से 8 करोड़ गुना भारी है, तो वहीं दूसरा ब्लैक होल लगभग 6 लाख सौर द्रव्यमान का है और तीसरा ब्लैक होल केंद्र से 5,500 प्रकाश वर्ष दूर 20 लाख सौर द्रव्यमान लेकर चक्कर काट रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो ब्लैक होल सबसे छोटा है 6 लाख सौर द्रव्यमान वाला, वो सबसे ज्यादा भूखा देखा गया है। ये छोटा ब्लैक होल भौतिक विज्ञान की एडिंगटन लिमिट
यानी किसी ब्लैक होल द्वारा पदार्थ को निगलने की अधिकतम सैद्धांतिक सीमा इससे भी ज्यादा तेज गति से गैस और धूल को निगल रहा है। वैज्ञानिक दशकों से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि बिग बैंग के इतने कम समय बाद ही ब्लैक होल्स इतने विशालकाय कैसे बन गए। ये खोज साबित करती है कि कई ब्लैक होल्स का आपस में जुड़ना और सुपर एडिंगटन दर से भोजन करना, शायद यही शुरुआती ब्रह्मांड में इनकी सुपर ग्रोथ का असली राज था। अच्छा, वर्तमान में इनमें से 2 ब्लैक होल एक दूसरे से मात्र 620 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं और एक भयानक टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। अगले कुछ 100 मिलियन वर्षों में ये दोनों ब्लैक होल आपस में मिलकर एक महाविशालकाय ब्लैक होल बन जाएंगे। वहीं तीसरे ब्लैक होल का भविष्य भी या तो इस महाविलय में समा जाना है या फिर इस त्रिकोणीय गुरुत्वाकर्षण रस्साकसी में हमेशा के लिए गैलेक्सी से बाहर अंतरिक्ष में फेंक दिया जाना है। ब्रह्मांड का ये प्राचीन नृत्य हमें याद दिलाता है कि सृष्टि के निर्माण में विनाश की कितनी बड़ी भूमिका रही होगी। जहां गहरे अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स भौतिकी के नियमों की सीमाएं तय कर रहे हैं, वहीं हमारे सौर पड़ोस में खोजा गया एक नया ग्रह तो खुद ग्रहों के बनने के विज्ञान को चुनौती दे रहा है। हमारी अब तक की समझ के अनुसार जब भी कोई ग्रह पृथ्वी से 20 गुना ज्यादा भारी होता है तो उसे बृहस्पति या शनि जैसे गैस जायंट्स बन जाना चाहिए। लेकिन हमारे ब्रह्मांड ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों के सारे स्थापित नियमों को गलत साबित कर दिया है। हमारी पृथ्वी से लगभग 87 प्रकाश वर्ष दूर नासा के टेस और वेन टेलीस्कोप ने एक बेहद अजीबोगरीब ग्रह की खोज की है। इसका नाम है GJ523b। इसका आकार पृथ्वी से 2.55 गुना बड़ा है, जो इसे सब नेपच्यून की श्रेणी में रखता है। लेकिन जब खगोल वैज्ञानिकों ने इसका द्रव्यमान मापा तो उनके होश उड़ गए। ये पृथ्वी से पूरे 23.5 गुना ज्यादा भारी है। इसका घनत्व 7.8 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी ये हमारी पृथ्वी से भी 40 गुना ज्यादा ठोस और सघन है। ये स्टार सिस्टम सिर्फ 16 करोड़ 90 लाख वर्ष पुराना है, जो इसे ब्रह्मांडीय पैमाने पर किसी नवजात शिशु जैसा बनाता है। सामान्यतः इतने भारी कोर वाले ग्रहों को अपने आसपास की सारी हाइड्रोजन और हीलियम गैस खींचकर एक विशाल गैसीय वातावरण बना लेना चाहिए था, मगर GJ523b के पास गैस का कोई बड़ा आवरण नहीं देखा गया है। इसके अंदर लगभग 77% हिस्सा सिर्फ लोहे और चट्टानों का बना है और बाकी हिस्से में अत्यधिक दबाव वाला पानी और आइस मौजूद है। सवाल उठता है, आखिर इसका विशाल वायुमंडल कहाँ गायब हो गया? इस रहस्य की एक बड़ी वजह इसकी अजीबोगरीब कक्षा हो सकती है। GJ523b अपने तारे के भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर ऑर्बिट नहीं कर रहा है, बल्कि उसके ध्रुवों यानी पोल्स के ऊपर से लगभग 71 डिग्री का झुकाव लेकर चक्कर लगा रहा है। अच्छा, वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद अपनी शुरुआती अवस्था में ये 2 विशालकाय ग्रहों की भीषण महाटक्कर से बना, जिसने इसकी सारी गैसीय परत को अंतरिक्ष में उड़ा दिया, या फिर लगातार होने वाली उल्का पिंडों की भारी बमबारी ने इसे ठंडा होकर गैस समेटने का मौका ही नहीं दिया। GJ523b जैसी मेगा अर्थ हमें ये एहसास कराती है कि ब्रह्मांड के रहस्यों की किताब में हम अभी भी पहले पन्ने पर ही हैं। चाहे ब्लैक होल के जबड़े में नाचता हुआ तारा S301 हो, ब्रह्मांड के जन्म के समय आपस में 3 टकराते ब्लैक होल्स हों, या फिर भौतिकी को चुनौती देती ये मेगा अर्थ GJ523b, ये खोजें साबित करती हैं कि हमारा ब्रह्मांड हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिक चमत्कारी और अप्रत्याशित है। अच्छा, आपको क्या लगता है, इन तीनों ही एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स में से आपको किस अपडेट ने सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिए। और एक बात और बताइएगा कि GJ523b जैसे बेहद ज्यादा डेंस ग्रहों पर क्या कभी जीवन संभव हो सकता है? अपने विचार आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए। बाकी फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।